नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में 4 मार्च को उन्होंने उनकी क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की अपील की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले 2023 के फैसले के खिलाफ ये समीक्षा याचिका लगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार के खिलाफ सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी है। दरअसल सीजीआई की अगुवाई वाली 4 जजों की बेंच ने आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन को खुली अदालत में लिस्टेड करने की अर्जी खारिज की जाती है। हमने सुधारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। हमारी राय में मापदंडों के तहत कोई मामला नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की समीक्षा की मांग की थी। बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से भी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है। अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जांच पूरी होने के बाद पहले आरोपियों के खिलाफ बहस शुरू करने के खिलाफ आपत्ति जताने वाले बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से दायर एक आवेदन पर भी अपना आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने इस संबंध में 22 मार्च को आदेश सुनाया है। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी और सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया था तो उन्होंने 2 तर्क दिए थे। पहला, माफिया राज खत्म होगा और दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी जाती है। इससे शराब को कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध धीरे धीरे होना शुरू हो गया और 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी बीके सक्सेना को सौंप दी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए। अब एलजी बीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की और 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है। बता दें कि 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की जाती है और इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। हालांकि इधर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई के मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई है, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से
हट रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था। उन्होंने कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल में है और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया है कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए हैं, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से आज सीबीआई हो या फिर ईडी हो इस पूरे मामले को लेकर के केस दर्ज करती है और ये मामला अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का साफ तौर से यह कहना है कि उनके पार्टी में या फिर उनके नेताओं के द्वारा किसी भी तरीके का कोई शराब घोटाला नहीं किया गया है और दिल्ली में तो इस तरह का कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उनकी सरकार को गिराने की एक कोशिश की जा रही है और उन्होंने तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी पर ही आरोप लगाया है और उनका कहना है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार चुनाव के दम पर नहीं गिरा पा रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से हथकंडे अपना रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी की करें तो सबसे पहले शराब घोटाला हुआ है। इस मामले को उठाने वाले कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के ही नेता हैं, जिन्होंने बकायदा एलजी से शिकायत की थी और यह कहा था कि दिल्ली में कैसे एक पे एक फ्री स्कीम चलाई जा रही है, मनमाने तरीके से यहां पर लीकर्स की बिक्री हो रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के एलजी ने जांच का आदेश दिया था और तब जाकर के ये सामने आता है कि वाकई में शराब घोटाला हुआ है। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और इसके अलावा हम निचली अदालत की बात करें तो वहां पर भी लगातार मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, वो जमानत याचिका बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्हें आरोपी बनाया गया है इस पूरे शराब घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। और ये सिर्फ निचली अदालत की बात नहीं है, बल्कि अपनी जमानत याचिका को लेकर के ये दोनों नेता सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उनकी जमानत याचिका को बार बार खारिज कर दिया जा रहा है। हालांकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाद में देखने को मिला था कि इसी मामले को लेकर के राज्यसभा के सांसद रहे संजय सिंह की भी गिरफ्तारी होती है और उन पर भी यही आरोप लगाया गया कि जो बड़ा बिजनेसमैन था दिनेश अरोड़ा, उसकी मुलाकात बकायदा संजय सिंह के हवाले से ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से हुई थी, जिसके बाद इस पूरे शराब नीति के दौरान कई सारे लोगों से मुलाकात हुई थी और यह मुलाकात करवाई गई थी संजय सिंह की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें भी बकायदा चार्जशीट में आरोपित बनाया गया। हालांकि यहां पर दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए और उनके बाद कई सारे खुलासे हुए और जिसकी वजह से संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। खैर, जिस तरीके से अगर बात हम मनीष सिसोदिया की करें तो वो सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी उन्हें, लेकिन यहां पर भी उन्हें बड़ा झटका लगा है और सीधे तौर पर सीजीआई ने उनकी ये याचिका भी खारिज कर दी है, जहां पर वो पिछले फैसले को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि यहां पर सुधार करने की बेहद आवश्यकता है। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का बार बार ये कहना है कि उनके नेताओं ने किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार नेता हैं और उनकी पार्टी कट्टर ईमानदारी पर ही टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।